तो आज हम लोग फिर से मैगेलनिक क्लाउड के प्राइस एक्टिविटी को स्टडी करने वाले हैं एंड आप वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। आपको हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जानने मिल जाए। तो मैगेलनिक क्लाउड का स्टॉक अराउंड 16 अक्टूबर के आसपास से बहुत ही शार्प डाउनवर्ड स्पाइक दिखाने लग गया था एंड वहाँ से ये स्टॉक गिरता ही जा रहा था। एंड इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखा है, बट वेयर द ट्विस्ट कम्स, जब इसने 54 का रेंज हिट किया था, दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोज जोन बैक देन। वहाँ से फिर स्टॉक रिवर्सल लेना स्टार्ट किया, वो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी से। ऑपरेटर्स ने इसको चढ़ाया, फिर थोड़ा सा रिटेल का भी इंटरेस्ट आया, फिर एक पॉइंट पे आके गिर गया स्टॉक। पर उसके नेक्स्ट डे ये काफ़ी अच्छा खासा रिकवर करते दिख गया था स्टॉक। बट ये जो डाउनवर्ड करेक्शन था वो पैनिक सेलिंग से हुआ था, रिटेल एक्शन से हुआ था। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि दैट वाज प्योरली आउट ऑफ रिटेल एक्शन की ये स्टॉक गिरा, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे काफ़ी हेल्दी इंप्रूवमेंट आ गया स्टॉक के प्राइस रेंज में। बट आज क्या होता है कि स्टॉक ने 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा 1.6 करोड़ का वॉल्यूम दिखा दिया है स्टॉक ने। ये स्टॉक के इतिहास में ये स्टॉक लगभग 8-10 महीना पहले ही लिस्टिंग हुआ था इसका IPO, एंड तब से लेके अब तक ये स्टॉक के हिस्ट्री में हाईएस्ट वॉल्यूम है, ट्रेडेड वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ से रिकवर करने में थोड़ा सा आई पर्सनली थिंक कि बहुत ड्यूरेशन लग सकता है। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट भी इसमें है एंड मैं आज जब 69 का प्राइस टच करते हुए स्टॉक दिख रहा था, काफ़ी हेल्दी रिटेल एक्शन दिखा रहा था और काफ़ी अच्छा ऑपरेशनल सेटअप दिखा रहा था। तो लग ही नहीं रहा था कि ऑपरेटर्स यहाँ से प्राइस को गिराएंगे। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर और पुश करें और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें, और डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे करें जो कि बहुत सिस्टमैटिक मैनर में हो। जैसे कि 72 का मेरे को प्रॉबल रेंज दिख रहा था कि यहाँ तक ऑपरेटर्स लेंगे, उसके बाद से स्लो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ भी रिटेल अपना बाइंग इंटरेस्ट दिखाएगी, तो वो 70 के रेंज में सेटल हो जाएगा, 70-68 के रेंज में सेटल हो जाएगा। फिर कोई अच्छा न्यूज़ आएगा तो स्टॉक 80-85 के रेंज टेस्ट करते हुए दिख सकता है, ऐसा मेरा मानना था। और मैं आई एम नॉट गोना डिलीट एनी ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, उनका एनालिसिस भी अब मेरे को लग रहा है कि सही था। बट समथिंग अनयूजुअल हैज़ हैपेंड टुडे। मैं BSE के साइट्स चेक कर रहा था, NSE की साइट्स चेक कर रहा था, देयर इज नो फ्रेश न्यूज़ इन इट, बट आई फील समथिंग अनयूजुअल हैज़ हैपेंड, जिसका भनक ऑपरेटर्स को लग गया है। दे फील समथिंग इज वेरी ऑफ। तो ये जो डाउनवर्ड स्पाइक है 15-16 रुपये का, ये रिटेल एक्शन से कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है 59 के रेंज से 54 पे स्लैश कर जाए स्टॉक, हो सकता है 60 के रेंज से 55 पे स्लैश कर जाए, बट लिटरली फ्रॉम 69 का प्राइस 53-54 तक आना इज वेरी अनयूजुअल। एंड ऑपरेटर्स का भी कभी इंटेंशन नहीं रहता इतना शार्प ट्रैजेक्टरी से स्टॉक को गिराना। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, अपना प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहता है। अगर उनको 69 के रेंज से 54 के रेंज तक भी लाना होता है प्राइस, वो कम से कम 35-40 दिन तो लेंगे। तो आई फील समथिंग इज़ वेरी ऑफ। मैं आपको एक ऑप्टिमिस्टिक केस भी बताऊंगा, बट उससे पहले नेगेटिव इसका रीज़न क्या हुआ है, मेरा जो मानना है मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक ने 500 करोड़ रुपये का कैपिटल रेज किया है एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट हो गया होगा, क्योंकि लेस दैन 3,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लगभग 3,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बट अगर इतना छोटा सा कंपनी 500 करोड़ का फंड रेजिंग करता है, दैट्स वेरी मच, दैट्स मोर दैन 30% ऑफ इट्स मार्केट कैप। तो उसमें जो डाइल्यूशन हुआ है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डाइल्यूशन इन इट्स मार्केट साइज। तो प्रमोटर्स हो सकता है अपना स्टेक कम कर रहे हैं स्टॉक से, एंड नॉन प्रमोटर्स आर परचेजिंग इट। तो इससे मैनेजमेंट में काफ़ी गहरा असर पड़ता है। बट ये न्यूज़ न्यूट्रल टू माइल्डली नेगेटिव होना चाहिए। अगर 500 करोड़ का भी ये लोग कैपिटल रेज कर रहे हैं, वो हो सकता है कि माइल्डली नेगेटिव हो, बट इतना भी नेगेटिव नहीं है कि 20% का अपना वो लोअर सर्किट उसी दिन में हिट कर दे। तो आई फील मोर अनयूजुअल फैक्टर्स आर प्लेइंग द रोल इन इट, बिकॉज ऑपरेटर्स अगर इसको गिरा रहे हैं, दे माइट हैव सेंस समथिंग बैड। पहला नेगेटिव इसका सेंटिमेंटली नेगेटिव ये है कि CFO इसका 40-50 दिन से रिजाइन कर चुके हैं एंड अभी तक द कंपनी हैज़ नॉट गिवन अस अ न्यू CFO। सेकंड फैक्टर डाइल्यूशन का है एंड थर्ड फैक्टर भी डाइल्यूशन का है, बट इसमें एक ट्विस्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहला डाइल्यूशन जो है 500 करोड़ का डाइल्यूशन हुआ है, एंड द सेकंड डाइल्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट इज द कंपनी गिविंग 46 लाख शेयर्स टू फिनॉक्स सॉल्यूशंस के प्रमोटर्स। तो ये जो सेकंड डाइल्यूशन वाला केस हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग अटेंशन देते हैं। इधर जो इशूड शेयर प्राइस है दैट 75 रुपीज़ पर शेयर एंड द एस्टिमेटेड अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स इज 46 लाख्स। तो इनका कुल मिला के लगभग 80-90 करोड़ का ट्रांजैक्शन बन जाता है। अगर 80-90 करोड़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक पे, वो भी 75 का एवरेज प्राइस पे, जो कि आप लोगों में से कई लोग 60-68 की रेंज में इन्वेस्ट किए हैं, और जो 80 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट किए हैं, दे हैव इन्वेस्टेड इट एट 75 रुपीज़ पर शेयर। तो दिस इन लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म लुक्स हेल्दी, बिकॉज वो लोगों को भी कोई एश्योरेंस दिया होगा कंपनी ने कि देयर गोना बी इन गेन्स इन अ व्हाइल ऑल्सो। 80 करोड़ का कम से कम उन्होंने 100 करोड़ का तो टारगेट रखा ही होगा 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में, या फिर 1 साल की ड्यूरेशन में। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आगे बिल्कुल डूब ही जाएगा या तो डीलिस्ट हो जाएगा। तो आई पर्सनली थिंक मेरे वीडियोस इधर ही रहेंगे। जैसे पिछले वीडियोस में भी मैं हाइपर ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट्स दे रहा था एंड इवेंचुअली वो इंप्लीमेंट भी हो रहे थे मार्केट में। जैसे कि 64 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 दिन में 68-69 के रेंज में आ जाएगा, एंड आ भी गया था स्टॉक। एंड अभी इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन और बाकी यूट्यूबर्स के वर्डिक्ट्स, मैं एक बोल्ड अजम्पशन करता हूँ कि ये स्टॉक नेक्स्ट 35 डेज में श्योरली 72 के प्राइस को क्रॉस करता दिख जाएगा। नाउ आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल एडवाइसेस, बट आई हैव दिस बोल्ड assumption की स्टॉक डेफिनेटली 72 क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा, बिकॉज दिस डाउनवर्ड स्पाइक इज वेरी अनयूजुअल। देयर इज सम अदर रीजन टू इट जो कि अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट फंडामेंटली आई डोंट फील इट्स अ वेरी बैड न्यूज़। या तो रिटेल इसको अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहा है, या तो ऑपरेटर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया, और प्रॉफिट बुकिंग जो कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। अब HDFC का स्टॉक उठा के ले जाएं, वहाँ पे ऑपरेटर्स जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में करते हैं, बट सिंस ये माइक्रो कैप कंपनी है, इधर स्ट्रक्चर्ड वे में इवन इफ दे प्लान वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया होगा, बिकॉज रिटेल काफ़ी वॉलेटाइल माइंडसेट से आता है ये स्टॉक में। और
वो पैनिक सेलिंग करते दिखता है। बहुत बहुत बार देखा गया है कि मैगेलिक क्लाउड के इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में पैनिक सेलिंग करते हैं, और रोज़ रोज़ जब रिटेल पैनिक सेलिंग करता है तो ऑपरेटर्स उस प्राइस को डिफेंड करते हैं, है ना। ऑपरेटर्स उस प्राइस को डिफेंड करते हैं एंड वो स्टॉक फिर रिवर्सल लेता है। ऐसा 18 डेज से देखने मिला था, बट आज मेरे को लगता है कि जब रिटेल ने पैनिक सेलिंग किया तो ऑपरेटर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था कि डिफेंड करें। तो मेरे को नहीं लगता कि ऑपरेटर्स ने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया स्टॉक को, बट डिस्ट्रीब्यूशन फेज हैड स्टार्टेड 68 से वो फिर 70 तक लेके शायद से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे। डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुका था, बट इतना अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में ऑपरेटर्स ने डेफिनेटली प्लान नहीं किया होगा। रिटेल ने इतना एक्सटेंड तक पैनिक सेलिंग करा है 1-2 घंटे के अंदर कि ऑपरेटर्स ना उसको डिफेंड कर पाए, ना उनको लगा कि यहाँ से डिफेंड करना जस्टिफाइड है, क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज़, हाइपर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। पॉजिटिव न्यूज़ ऑब्वियसली है कि कंपनी को सदर्न रेलवे से 2 कॉन्ट्रैक्ट्स और वेस्टर्न रेलवे से 1 कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, दोनों का कुल मिला के लगभग 8-10 करोड़ का गेंस हुआ है कंपनी को। बट ये माइल्डली पॉजिटिव न्यूज़ इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये अपने CFO के एब्सेंस को छुपा पाएँ। तो आई फील नेक्स्ट 30-40 डेज में जब नया CFO अपॉइंट हो जाएगा तो ये स्टॉक वापस से 72 के प्राइस को टेस्ट करते हुए दिख सकता है। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मेरा काम नहीं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन देना, और मैं दे भी नहीं रहा हूँ, बट मेरा एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है दैट्स माइट सिग्नल अ बिट इंस्टिंक्टिव हो सकता है ये बात, बट मेरे को लगता है कि ये स्टॉक मतलब डायरेक्ट रिवर्सल ना भी ले तो ग्रेजुअली 72 के रेंज को क्रॉस करते हुए दिख जाएगा, बिकॉज जब ये CFO अपॉइंटमेंट का न्यूज़ आता है उसके बाद देयर इज नो अदर रीजन टू कीप द स्टॉक बैक, टू होल्ड द स्टॉक बैक। ऑब्वियसली इक्विटी डाइल्यूट करते हैं इसके प्रमोटर्स, बट उनका मैग्नीट्यूड स्टॉक प्राइस पे इतना जल्दी और इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हो सकता है लॉन्ग टर्म में 10-11 रुपये का डाउनफॉल दिखा दे कि 500 करोड़ रुपये उन्होंने लाइक रेज किया है, बट दिस द स्टफ दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इज वेरी वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट द स्टॉक प्राइस, व्हाट डू यू फील माइट हैपन एज वेल, बिकॉज मैं भी खुद सीख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट, आई एम 19 years old, बट आई हैव इंटरेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और इसलिए मैं अपना टाइम देता हूँ, इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और मैगेलिक क्लाउड के प्राइस एक्शन से भी मैं लगभग 30-35 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, एंड इट्स अफेक्टिंग मी एज वेल। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। तो बाकी आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, कोई अपडेट नेक्स्ट आएगा तो मैं इमीडिएटली आप इधर प्रेजेंट करूँगा उसको, और आई वुड एनालाइज इट इन अ बेटर वे एंड द बेस्ट पॉसिबल वे दैट्स पॉसिबल। और दैट्स ऑल, टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू फील दिस इज वर्थ योर टाइम। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।